कौन से मुकदमे में लगती है कॉल डिटेल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम किस किस प्रकार के केस में कॉल डिटेल को लगा सकते हैं। तो चलिए इस सवाल का भी मैं आपको जवाब देता हूं। कॉल डिटेल का उपयोग सभी तरह के मुकदमों में किया जा सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि क्रिमिनल में किया जाएगा या सिविल में किया जाएगा या फिर मैट्रिमोनियल केसेज में किया जाएगा। इसका उपयोग सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के केसेज में किया जा सकता है। यहाँ पर सिविल या क्रिमिनल की कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि एक पुलिस अधिकारी भी इसे प्राप्त कर सकता है और न्यायालय भी प्राप्त कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है, किस व्यक्ति को मिलती है कॉल डिटेल, यानी कि कौन व्यक्ति कॉल डिटेल को निकलवा सकता है। टेलीकॉम कंपनियों की कॉल डिटेल पब्लिक डेटा नहीं होती है और इसे पब्लिक में साझा यानी कि शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे अदालत जरूर मंगा सकती है और एक पुलिस अधिकारी भी किसी केस को चलाने के लिए अपनी फाइनल रिपोर्ट अदालत में पेश करते समय ऐसी कॉल डिटेल दूरसंचार कंपनियों यानी कि टेलीकॉम कंपनी से प्राप्त करने का अधिकारी है। दूरसंचार कंपनियों को यह सभी कॉल डिटेल उपलब्ध कराने की बाध्यता होती है। वह कॉल डिटेल उपलब्ध कराने से एक पुलिस अधिकारी और अदालत को इनकार नहीं कर सकते, पर यह डेटा किसी भी हालत में एक आम आदमी को नहीं मिलता है जो अपने मामले में सबूत के तौर पर डेटा को पेश कर पाए। अब अगला क्वेश्चन आता है, आम आदमी कैसे प्राप्त करे डेटा, यानी कि कॉल डिटेल कैसे प्राप्त कर सकता है एक आम आदमी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा या कॉल डिटेल एक आम आदमी को उपलब्ध नहीं होती है, पर यह डेटा पुलिस अधिकारी और अदालत जरूर मंगा सकती है। अगर किसी अपराध का अभियोजन यानी कि ट्रायल चलाया जाना है और उस अपराध का अन्वेषण जारी है यानी कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तब पुलिस अधिकारी से पीड़ित यह रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके मामले में कॉल डिटेल मंगवाई जाए और कॉल डिटेल प्रस्तुत की जाए। अगर पुलिस अधिकारी ऐसी कॉल डिटेल मंगवाता है और बगैर कॉल डिटेल के न्यायालय में चालान पेश करता है, तब पीड़ित के पास यह भी अधिकार होता है कि वो न्यायालय के समक्ष एक एप्लीकेशन लगाकर यह दरखास्त करे कि वह कॉल डिटेल मंगवाए। ऐसी एप्लीकेशन BNSS की धारा 94 के अंतर्गत लगाई जा सकती है। और अगर आपका केस CRPC के अंडर चल रहा है तो 91 के अंडर आप एप्लीकेशन लगाकर अपनी कॉल डिटेल मंगवा सकते हैं। जहां पर न्यायालय को यह अधिकार है कि वे दूरसंचार कंपनी से ऐसी कॉल डिटेल प्राप्त कर सकती है। न्यायालय के आदेश पर दूरसंचार कंपनी को कॉल डिटेल उपलब्ध करानी होगी और फिर इस कॉल डिटेल को अभियोजन में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा। सिविल केस में कॉल डिटेल कैसे प्राप्त करें, अब अगला क्वेश्चन हमारा यही है। अगर कोई सिविल केस चल रहा है और किसी सिविल केस में कॉल डिटेल की आवश्यकता है, तब जिस व्यक्ति को ऐसी कॉल डिटेल की आवश्यकता है वह व्यक्ति CPC के आदेश 16 नियम 7 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन देगा और ऐसी एप्लीकेशन देकर न्यायालय से यह निवेदन करेगा कि उसके मामले को साबित करने के लिए कॉल डिटेल की आवश्यकता है तथा कॉल डिटेल से कोई पक्ष साबित हो रहा है, तब न्यायालय को यदि ठीक लगता है तो वह कॉल डिटेल मंगवाने का आदेश कर सकता है। पर यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर न्यायालय को विवेकाधिकार प्राप्त है, यानी कि विवेकाधिकार होता है कि किसी भी केस में कोर्ट कॉल डिटेल मंगवा सकता है या नहीं। अगर न्यायालय को यह लगता है कि कॉल डिटेल की आवश्यकता है, तभी उसके द्वारा कॉल डिटेल मंगवाए जाने के लिए आदेश किया जाता है। ऐसे सिविल केस में कोई भी न्यायाधीश अगर कॉल डिटेल मंगवाने के लिए आदेश करता है, तब वह दूरसंचार कंपनी यानी कि टेलीकॉम कंपनी का यह दायित्व होता है कि
वह कॉल डिटेल उपलब्ध करवाए। ऐसी कॉल डिटेल को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है और इसे एक सुसंगत साक्ष्य के रूप में लिया जाता है। यह कॉल डिटेल किसी मामले को पूर्ण रूप से साबित तो नहीं कर सकती, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि ऐसी कॉल डिटेल किसी भी तथ्य को जरूर साबित कर सकती है। इसलिए कॉल डिटेल का महत्व अधिक है। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में कॉल डिटेल को लेकर चलती है और कॉल डिटेल से कई बड़े बड़े कुख्यात अपराधियों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, क्योंकि कॉल डिटेल के अंदर व्यक्ति की लोकेशन भी उपलब्ध होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो पर अपने कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं।